काली रात में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक और नई कहानी लेकर। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ हो चुका होगा, या तो आपने कभी ऐसी कहानी जरूर सुनी होगी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम श्याम यादव है। वैसे तो मैं अपने घर से दूर दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करता था, पर कुछ साल काम करने के बाद मेरा मन घर से बाहर नहीं लगने लगा। तो मैंने बहुत सोच विचार किया और अपने घर वाले को इस बारे में बताया। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया बुझाया कि अगर मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और काम कर रहा हूँ तो मुझे महीने का 20,000 तनख्वाह मिल रहा है, और अगर घर पे आ जाऊंगा तो क्या करूंगा, कौन सा काम करूंगा जो इतना पैसा मिलेगा। सबके समझाने के बावजूद भी मेरा मन बिल्कुल वहां रहने का नहीं था। तो मैंने कहा मैं घर पे ही आकर कोई काम कर लूंगा, पर यहाँ नहीं रह पाऊंगा। ये सारी बात सुनने के बाद मेरे ही एक चाचा जी थे। उन्होंने बताया कि यहाँ गांव में तो कोई काम नहीं है, पर अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो कुछ महीने वहीं रहकर और कुछ पैसा जमा कर लो, और जब कुछ जमा हो जाए तो यहाँ आकर कोई ऑटो रिक्शा या पिकअप ले लो। अगर ऑटो रिक्शा लोगे तो गांव से शहर की रास्ते चलाओगे, और अगर पिकअप लोगे तो जहाँ का भी भाड़ा मिले वहाँ जाओगे। यहाँ गांव में यही दो ऑप्शन ठीक है कमाई का जरिया। मुझे चाचा जी की बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं यही करूँगा। फिर मैंने वहाँ दिल्ली में और 3-4 महीना रहकर पैसा इकट्ठा किया और घर पे आ गया। फिर घर आकर कुछ पैसे दोस्तों से लिया और कुछ घर वालों से लिया। फिर एक न्यू ऑटो रिक्शा लिया। फिर उसकी पूजा अपने गांव की ही एक मंदिर में सब परिवार के साथ किया, और फिर उस ऑटो को अपने गांव से शहर की रास्ते चलाने का फैसला लिया, जो कि मेरे गांव से शहर यही करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं घर पे आकर बहुत खुश था। अपने फैमिली के बीच रहना भला किसको अच्छा नहीं लग सकता है। मैं आराम से सुबह उठता, नहा धोकर खाना खाकर फिर अपना ऑटो लेता और शहर की तरफ निकल जाता, और ऐसे ही अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता था। मुझे एक रात को कॉल आता है कि मेरे ही रिश्तेदार स्टेशन पे आ रहे हैं। मुझे उन्हें स्टेशन से घर पहुंचाना था। रात काफ़ी थी, पर फिर भी मैंने उनको घर पहुंचा दिया। तब मुझे रातों रात 600 रुपये की कमाई हो गई। मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि जो पैसा मैंने दिन भर में कमाया था वो पैसा मैंने बस 1 घंटे में कमा लिया था। फिर कल होकर मैंने सोचा कि क्यों ना अब रात में भी ऑटो चलाना शुरू करूं, क्योंकि रात में दिन की तुलना में ज़्यादा कमाई होती है। तो मैं उस दिन शहर जाकर और कुछ कार्ड्स बनवाए जिसमें मेरे नंबर छपे हुए थे। मैंने उस कार्ड को सबको देना शुरू कर दिया और कहता था कि अगर कभी आपको रात में कहीं जाने की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझे बुला सकते हैं, मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर अभी तक रात में ऑटो के लिए कोई कॉल नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि इतना कार्ड्स बनवाकर पैसे बर्बाद ही कर दिया, क्योंकि अभी तक कोई कॉल नहीं आया था। पर उसके कल होकर एक कॉल आया। एक आदमी था, उसे एयरपोर्ट जाना था। वो मुझे रात में कॉल किया। मैं तुरंत उसे लेने के लिए चला गया, और उस रात पहली बार फिर से 500 रुपये की कमाई हुई थी। थोड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो देर से ही, पर शुरुआत तो हुआ रात की सवारी का। फिर ऐसे ही रोज किसी न किसी का कॉल आने लगा था, और इसे देखकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो अब हो रहा था। घर पे रहकर भी मैं दिल्ली से ज़्यादा पैसे कमा ले रहा था।
अब मैंने और कार्ड्स बनवाकर सारा जगह बांटना शुरू कर दिया। जहां जाता था वहां किसी ना किसी को देकर आता था। मेरी जिंदगी अब खुशी खुशी कट रही थी। पर वो कहते हैं ना, जितनी तेजी से कोई खुशियां आपके पास आती है उससे कहीं ज्यादा तेजी में चली भी जाती है। वही अब मेरे साथ होने वाला है। एक रात मैं बहुत थका हुआ था तो मैं सो गया था, पर बीच रात में एक कॉल आता है। पहले तो मैंने सोचा कि कॉल रिसीव करके मैं आज मना कर दूंगा क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। पर जब मैंने कॉल रिसीव किया तो उधर लगभग 12-13 साल का कोई लड़का था। वो रोते रोते बोला, अंकल मेरे मम्मी का तबीयत 3 दिन से बहुत खराब है। मुझे लगता है उन्हें कुछ हो गया है। आप प्लीज उन्हें हॉस्पिटल ले चलो। यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस लड़के से पता पूछा और लिख लिया। फिर तुरंत उस लड़के ने फोन काट दिया। जब मैंने पता ठीक से पढ़ा तो वो यहाँ से काफी दूर था, लगभग 15 से 20 किलोमीटर तो होगा ही। फिर भी मैंने अपना ऑटो निकाला और उस पते की तरफ निकल पड़ा। मैंने सोचा शायद उस लड़के की मदद के लिए कोई नहीं होगा, इसीलिए तो उसने कॉल किया। जब मैं उस पते की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मैं इस रास्ते से पहले कभी नहीं आया था। वह रास्ता एकदम सुनसान और गांव वाला इलाका था। रोड के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। इससे वह रास्ता और ज्यादा अंधेरा और डरावना लग रहा था। रास्ते पे बस मेरी ऑटो की लाइट नजर आ रही थी। थोड़ी देर में मैं उस पते पर पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां चारों तरफ अंधेरा था। आसपास कोई घर नहीं था, बस वही एक घर नजर आ रहा था जो कि उस पते में था। इससे वह जगह और भी डरावना और सुनसान लग रहा था। मैं अपने ऑटो से उतरा और उस घर की तरफ बढ़ा तो देखा कि वहां एक लालटेन जल रही थी और वो घर एक बहुत पुरानी हवेली टाइप का था। फिर मैं देखता हूँ कि एक लड़का मेरे ऑटो के पास खड़ा है पूरी उजली ड्रेस में। वो लड़का मुझे बोलता है, अंकल आपने इतनी लेट लगा दी, चलिए जल्दी मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है। इतना कह के वो लड़का उस हवेली के अंदर जाने लगा। फिर मैंने कहा, बेटा तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या जो तुम इतनी रात तक जागे हो? वो लड़का मेरी बातों को ध्यान ना देते हुए बोला, जल्दी चलिए अंकल। उस हवेली में इतना अंधेरा था और उस लालटेन के सिवा कुछ और नहीं जल रहा था। तो मैंने अपने फोन का टॉर्च जला लिया और उस हवेली के अंदर जाने लगा। मैंने उस हवेली में देखा तो वहां के सामान को देखकर मुझे काफी अजीब लगा। वहां सब कुछ बहुत पुराने लग रहे थे। और फिर तभी मैंने देखा कि जो लड़का अभी मेरे आगे आगे चल रहा था वो अब था ही नहीं। मैं उसे आवाज लगाता हूँ पर वो लड़का कहीं नहीं दिख रहा था। घर काफी बड़ा था तो मेरी आवाज इको होके वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। फिर मैं पूरे घर में उस लड़के और उसकी मम्मी को ढूंढता हूँ पर वहां कोई नहीं मिला। तभी मुझे मेरे पीछे से किसी के पायलों की आवाज आई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। अब मुझे लगा कि मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है या मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है और मेरा समय बर्बाद कर रहा है। पर फिर भी मैं 2-4 बार उस लड़के को पुकारता हूँ और कहता हूँ, यहाँ कोई है? कोई है क्या यहाँ? पर कोई नहीं बोला। फिर मैंने सोचा अब यहाँ से चलना चाहिए। फिर लास्ट बार मैंने चिल्लाकर कहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे पता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। यह कहकर जैसे ही मैं जाने के लिए गेट की तरफ मुड़ा तो अचानक से वो लड़का मुझे गेट पे दिखा। उसने बोला, अंकल आप कहाँ रह गए थे? जल्दी मेरे मम्मी के कमरे में चलिए ना, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। फिर मैंने उससे पूछा, मैं तब से तुमको ढूंढ रहा हूँ पर तुम कहाँ थे? फिर उसने कहा,
अंकल मैं तो मम्मी के रूम में था, आप ही नहीं आए थे, पता नहीं किधर चले गए थे। मैंने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए उस बच्चे के साथ उसके मम्मी के कमरे में चला जाता हूँ। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से किसी को बुला रहा हो। तब वो बच्चा डर के जल्दी से उस कमरे में चला गया और मुझे बोला, अंकल जल्दी चलिए, नहीं तो वो आदमी हमें मार डालेगा। फिर मैंने कहा, अरे डरो मत, कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना, तुम चलो अपने मम्मी को ऑटो तक ले चलो। फिर मैं उस दोनों माँ और बेटे को ऑटो तक ले गया और ऑटो में बिठा के जैसे ही ऑटो स्टार्ट किया, उसी वक्त कोई एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे ऑटो के सामने खड़ा हो गया और जोर से बोला, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे और पत्नी को? फिर मैंने कहा, चाचा इनकी तबीयत बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तब उस आदमी ने कहा, नहीं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो छोटा लड़का मुझे बोलने लगा कि अंकल चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार डालेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मैं उस आदमी को आगे से हटने के लिए कहता हूँ और ऑटो स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ चलने लगता हूँ। कुछ देर चलने के बाद मैंने उसी आदमी को उस अंधेरे के बीच सड़क पर देखा। वो आदमी ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। फिर वो लड़का डर के बोला, अंकल प्लीज ऑटो मत रोकना, आप चलते रहो, नहीं तो वो आदमी हम सबको मार डालेगा। फिर भी मैंने ऑटो को एक साइड लगाकर उस आदमी की तरफ गुस्से में गया और बोला, क्यों तुम परेशान कर रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जिसे तुम अपने ऑटो में ले जा रहे हो वो मेरा बेटा और पत्नी नहीं है। फिर मैंने चिल्लाकर बोला, तो तुम क्यों रोक रहे हो जाने से? फिर वो आदमी मुस्कुरा के बोला, वो दोनों लोग आज से 10 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। और वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। यह सुनने के बाद मैंने कहा, वो लोग तो मेरे ऑटो में बैठे हुए हैं। फिर वो बोला, जाओ और जाकर ऑटो में देखो, वो उनकी आत्मा है, वो लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मेरे सामने रहने से डरते हैं और ऐसे ही रोज रात में वो लोग किसी ना किसी को डराते हैं। यह बात सुनकर जब मैं अपने ऑटो में देखने गया तो वहां देखा तो देखकर हैरान रह गया। वहां सच में कोई नहीं था। मेरा ऑटो एकदम खाली पड़ा था, जो कि अभी ही वो लड़का और उसकी मम्मी ऑटो में थी। यह देखने के बाद मेरे होश उड़ गए और मैं इतना डर गया कि मेरा शरीर पसीने से भीग गया। फिर मैं उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी भी वहां नहीं था। वहां पूरा जगह सुनसान था। यह देखने के बाद मैं और डर गया और जल्दी से अपने ऑटो में बैठा और स्टार्ट करके सीधा घर के लिए चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा अभी भी मेरे ऑटो में है और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखे जा रहा था, पर वहां कोई नहीं था। रास्ता एकदम सुनसान था। तभी मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई है और जैसे ही मैंने पीछे देखा वहां वही लड़का और उसकी मम्मी थी। यह देखकर फिर से मुझे इतना डर लगा कि मेरे ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया और ऑटो सीधा एक पेड़ में टकरा गया। मुझे काफी चोटें आई और मैं वहीं गिर गया। फिर मैंने देखा कि वो आदमी भी वहीं है और वो मेरे करीब आ रहा है, पर वो जैसे ही मेरे करीब आया तब तक मैं बेहोश हो गया। 2 दिन बाद मुझे होश आई तो मैं घर पे था। फिर मैंने यह सारी बात किसी को नहीं बताई और कुछ दिन के बाद उस गांव में गया और उस लड़के और उसकी मम्मी के बारे में कुछ लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि वो 10 साल पहले वही गांव में उस हवेली में आग लग गया था। उसी में वो दोनों लोग जल के मर गए थे और उनके साथ वो आदमी भी मर गया था। गांव वालों की बात सुनकर मेरी पांव तले जमीन खिसक गई थी। उस रोज के बाद मैंने रात में ऑटो की सवारी बंद कर दी और फिर कभी किसी का रात में कॉल रिसीव नहीं किया।
दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटना इस चैनल पर हमेशा सुनने को मिलती रहती है। और अगर यह कहानी आप रात में सुन रहे हो तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।